हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें कक्षा 9वीं की जो विषय सोशल साइंस है उसका पेपर जो है कैसे आने वाला है, ठीक है, और उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तथा उसके लिए कौन से प्रश्न जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है टाइम और यहाँ पर पूर्णांक देख लें, उसके बाद आप निर्देश पढ़ लें। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला है आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों मैंने इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी, पहले मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि तीसरा है प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, कृषि, खनन, पशुपालन, संचार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन आ जाता है भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 11 दिसंबर 1947 और चौथा है 1 जनवरी 2050। दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है गूगल पर www.slteach, ठीक है, slteach.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपको जो है इसका पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और इसका PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी, 1804, 1815, 1916 और 1818। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रिक्तस्थान भरी, जिसमें पहला है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन रिक्तस्थान में हुआ था, ठीक है। दूसरा है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष रिक्तस्थान थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों तीसरा कि नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः रिक्तस्थान गणराज्य से था। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फोर्थ की भारत में हरित क्रांति का जनक रिक्तस्थान को माना जाता है। उसके बाद पांचवा जाता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल रिक्तस्थान है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों भ्रंश घाटी, उसके बाद दूसरा है तैत्तियक क्षेत्र, तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, चौथा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवा है पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। इसमें पहला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। इसके बाद दूसरा आता है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा आता है दोस्तों रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों चौथा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था। पांचवा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, या इसका सॉल्यूशन चाहते हैं या किसी भी विषय का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप क्लास 9th के चाहिए तो आपको लिखना है क्लास 9th, ठीक है, हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके बाद लिखना है ना आपको slteach.in, ठीक है। तो आपको जो है इस वेबसाइट का पेज खुला मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है सभी का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है दोस्तों लास्ट ईयर का पेपर है, ठीक है, 2020 का, ठीक है। इसमें आपको सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो है इसमें मॉडल पेपर भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसी वेबसाइट पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी। क्लास 6 से 12th IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है कि दास प्रथा क्या है। इसके बाद दोस्तों इसके अदवा में कि बस तिल के पतन से
क्या आशय है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। 7वां आ जाता है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 8वां यहाँ पर कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है कि गणतंत्र से क्या आशय है, भारत कब गणतंत्र बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। इसके अथवा में भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। इसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसके अथवा में दोस्तों समाजवाद क्या है। 11वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों सार्वभौमिक अधिकार क्या है, कुछ प्रमुख मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में है ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला है दोस्तों बांगर और खादर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या करना, संक्षिप्त वर्णन जो है आप हमें करना था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है 13वां क्वेश्चन की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों प्रवाल क्या है, भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगर तो हम 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 14वें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इसके अथवा में भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आता है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 16वां के बोल सेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। इसके अथवा में दोस्तों 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 17वां की डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था। इसके अथवा में दोस्तों रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। 18वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19वां निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में जो है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। 20वां है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। इसके बाद 22वां दोस्तों हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। इसके अथवा में दोस्तों हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। ठीक है, ये था दोस्तों आपका लास्ट ईयर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ईयर का आपका सोशल साइंस का पेपर। ठीक है, 2020-21 का। ठीक है, जो लास्ट ईयर आपका अर्धवार्षिक का पेपर आया था वो ये पेपर था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ सर्च कर लें slteach.in, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।